यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार को यूपी के बजट सत्र में विधान परिषद को संबोधित करते हुए महाकुंभ के आयोजन का वर्णन किया। उन्होंने कहा, ये ऐसा आयोजन था जिसे लंबे समय तक दुनिया याद रखेगी। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां इससे सहमत नहीं थी और महाकुंभ को लेकर दुष्प्रचार किया, फिर भी लोगों की आस्था नहीं डिगी। सीएम योगी ने कहा कि ये उन लोगों को जवाब है जो कि जल के प्रदूषण और अन्य तमाम छोटी खबरों को लेकर आयोजन पर सवाल उठा रहे थे और दुष्प्रचार कर रहे थे। देश की जनता के लिए गंगा सबसे पवित्र है और विज्ञान कहता है कि बहता हुआ जल खुद को पवित्र करता रहता है। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि महाकुंभ में जैसी जिसकी दृष्टि थी वैसा ही उसने देखा। सनातन के मानने वालों के लिए महाकुंभ एक गर्व का विषय है जो कि पूरी दुनिया को एकता का संदेश देता है। महाकुंभ के आयोजन के दौरान काशी और अयोध्या में भी श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ गई। इस दौरान इन नगरों के स्थानीय लोगों ने अभूतपूर्व धैर्य का परिचय दिया था, साथ ही उनका आतिथ्य सत्कार भी किया। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के इस बात को लेकर के कि उन्होंने भारत की विरासत को विकास के साथ जोड़ने के साथ साथ आस्था को आजीविका के साथ जोड़ करके नए नए साधन उपलब्ध करवाए हैं देशवासियों के लिए। 2019 के पहले प्रयाग आपके काशी में कितने श्रद्धालु या टूरिस्ट आ पाते थे, उनकी संख्या सीमित थी और काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद आज पूरी काशी नए कलेवर और काया के साथ दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। 13 जनवरी से लेकर के 27-28 फरवरी तक इन 45-50 दिनों तक पूरी काशी पूरी तरह पैक थी। 5 लाख से लेकर के 25 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन वहां पे दर्शन करता था, मां गंगा में स्नान भी करता था और काशी इस वैभव को भी देखता था, इस कलेवर और कायाकल्प को भी देख करके अभिभूत होता था और काशी के साथ साथ प्रदेश और देश के विकास में भी अपना योगदान करता था। लेकिन काशी के लोगों का धैर्य उस दौरान वास्तव में उससे भी ज्यादा अभिनंदन का पात्र है, जिन्होंने 1.5 महीने लगभग 150 दिन तक उनके आने जाने के साधन बंद रहे, लेकिन धैर्य के साथ आतिथ्य सत्कार का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। ये हमारा काशी है, सबको गले लगाना जानता है। अयोध्या धाम यही दृश्य था। 5 लाख से लेकर 15 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन अयोध्या धाम में देखने को मिला। उन्होंने सुविधाओं की परवाह नहीं की और वहां के नागरिकों ने भी, वहां के संतों ने भी अपनी सुविधा की परवाह नहीं की। श्रद्धालुओं को सुविधा मिलनी चाहिए, उनके आतिथ्य सत्कार के लिए हर समय खड़े रहते थे। मैं इस अवसर पर प्रयागराज के साथ साथ अयोध्या धाम और काशी धाम से जुड़े हुए अपने सभी वहां के नागरिकों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं जिन्होंने धैर्य के साथ इस आयोजन को अपना आयोजन बनाया। इस दौरान सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि सपा के लोगों के लिए औरंगजेब गर्व का विषय है, जिसने अपने पिता को कैद कर उन्हें पानी की एक एक बूंद के लिए तरसा दिया था। उन्होंने कहा कि सपा का अपने विधायकों पर नियंत्रण नहीं है। सीएम योगी ने अबू आजमी का नाम लिए बिना कहा कि सपा को उसे पार्टी से निकाल देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सपा को उस नेता के बयान का खंडन करना चाहिए और पार्टी से निकाल देना चाहिए, नहीं तो उसे यहाँ बुलाइए, हम उसका इलाज कर देंगे। यूपी ऐसे लोगों का उपचार अच्छे से करता है। ये लोग महाकुंभ को कोसते हैं और औरंगजेब पर गर्व करते हैं, उसे यूपी भेज दीजिए, हम इलाज कर देंगे। मैं समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए मित्रों से कहना चाहता हूं, भारत की विरासत पर आप गौरव की अनुभूति नहीं करते? कम से कम
जिनके नाम पे आप राजनीति करते हैं उनके विचारों को ही मान लेते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इस बात को कहा था कि भारत की एकात्मता के 3 आधार हैं, श्री राम, श्री कृष्ण और शिव शंकर, भगवान शिव। जब तक भारत की जनता इन 3 देव महापुरुषों का के प्रति श्रद्धा का भाव रखेगी, तब तक भारत को भारत बने रहने से कोई रोक नहीं सकता। दुनिया की रेखा पर भारत का डॉक्टर राम मनोहर लोहिया प्रखर समाजवादी थे। वे हमारी विचारधारा से जुड़े हुए नहीं थे, हां कांग्रेस के विरोधी थे, अपने मुद्दों पर लड़ते थे। आज समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया के विचारों से कितनी दूर भाग चुकी है। आज राम को, कृष्ण को, शिव की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना ये समाजवादी पार्टी का मानो जीवन का उद्देश्य हो गया। और दुर्भाग्य है कि उन्होंने आदर्श किसको माना है, यानी औरंगजेब को। औरंगजेब को ये लोग अपना आदर्श मान रहे हैं। औरंगजेब का पिता शाहजहां अपनी जीवनी में लिखता है, अपनी आत्मकथा में लिखता है कि खुदा करे कि ऐसा कमबख्त किसी को पैदा न हो। उसने आगरा के किले में अपने बाप को कैद करके रखा, एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया। और अगर इनको औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति होती है तो ये लोग कम से कम पटना की खुदाबख्त लाइब्रेरी में जाकर के एक बार शाहजहां की ही जीवनी को पढ़ लें, देख लें, उसकी पीड़ा को देखें। हां, जिनका आज औरंगजेब जैसा है वे लोग औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करें, लेकिन भारत को कम से कम इस पर न करें। और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला कुर्बान, धर्मांध, क्रूर शासक, उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है। जो भारत को रोकने के लिए आया था, जजिया कर लगा रहा था, भारत का इस्लामीकरण कर रहा था, वो एक सभ्य मुसलमान व्यक्ति के पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि उसे मालूम है यथा नाम तथा काम। अगर ऐसा नाम रखेंगे तो फिर एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ेगा। और शाहजहां ने भी अपनी जीवनी में लिखा है, उन्होंने कहा है कि औरंगजेब को कोसते हुए उसने लिखा कि तुमसे अच्छा तो ये हिंदू है जो जीते जी तो अपने बुजुर्ग मां बाप की सेवा करता है, मरने के बाद श्राद्ध ग्रहण के माध्यम से वर्ष में एक बार एक जल देता है। तुम तो मुझे एक बूंद पानी के लिए तरसाती हो। अब समाजवादी पार्टी तय करे एक पटना की खुदाबख्त ये समाजवादी पार्टी का नेता आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मांध मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्मलता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमामंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे
और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि व्यक्ति के विचार अलग हो सकते हैं, मानो खंडन क्यों नहीं समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी खंडन करे इसका। लाल बिहारी समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को इसको बाहर निकाल देना चाहिए, निकाल देना चाहिए बाहर, या यहां बुलाइए सम्मेलन में। उत्तर प्रदेश में ऐसे लोगों का उपचार करने में बहुत देरी नहीं करता है। आपको बता दें कि अबू आजमी ने बयान दिया था कि वह औरंगजेब पर गर्व करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24/7 न्यूज।